यानी जैसे आप रेडी टू वेयर ड्रेस अपने लिए सिलेक्ट कर रही हैं, तो आपको ये देखना है कि उसका गला, उसके शोल्डर, उसके कंधे आपके मेयार पर पूरे उतरते हैं। कहीं ऐसे तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खुले हों या बड़े हों, आप उसको वेयर करें तो वो लटक रहे हों और गला बड़ा होने की वजह से नीचे को जा रहा हो। अगर आपको गर्मी के मौसम में बाहर जाते वक्त टैनिंग शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है आप वार्म स्किन वाले हो। और अगर आपको स्किन टैनिंग इतनी नहीं होती लेकिन सनबर्न बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन स्टाइलिश नज़र आने के चक्कर में खुद का कबाड़ा ना कर लें। विंटर वेयर भी बहुत से ऐसे आते हैं जिनको पहनकर आप स्टाइलिश एंड स्मार्ट नज़र आ सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का टॉपिक है कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाना चाहती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारा बिहेवियर, हमारा वेल मैनर्ड होना, हमारा कैरेक्टर कि आप सोसाइटी में एज अ बिहेवियर कैसी इंसान हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाना चाहती हैं तो आपको अपने ग्रूमिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। ग्रूमिंग स्किल्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी ड्रेसिंग सेंस क्योंकि हमारा ड्रेसिंग सेंस हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है, हमारे सेल्फ इमेज को पॉजिटिव बनाता है, सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी रिस्पेक्टेबल बनाता है। इसलिए करना क्या है कि सिर्फ अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना है। और ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक सेलिब्रिटी की तरह तैयार होना है, बल्कि सिर्फ इन बातों को समझना होता है कि हमारा बॉडी टाइप क्या है, इसके हिसाब से हमें किस तरह से ड्रेसिंग करनी चाहिए। हमें ऐसी ड्रेसिंग करनी चाहिए कि हमारी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करे। इसलिए आज मैं आपसे 7 रूल्स डिस्कस करूँगी जो आपकी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करेंगे और आप अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना सकती हैं। रूल नंबर 1 है योर बॉडी टाइप। अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी टाइप को समझना ज़रूरी है। अपने बॉडी टाइप को समझने के लिए आपने ये देखना है कि अगर आपका बॉडी बल्की है या बॉडी का कोई पार्ट बल्की है, आप उसे हाइड करना चाहती हैं, तो इस तरीके से ड्रेसअप करें कि आपका बॉडी बैलेंस लगे। तो उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्राइट कलर्स वेयर नहीं करने। यानी अगर आपका अपर साइड बल्कि है तो आपको वाइट कलर की शर्ट नहीं पहननी, इसी तरह लाइट कलर की शर्ट नहीं पहननी, या फिर आप ब्राइट कलर्स नहीं पहनेंगी जो नुमाया होता है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो आपका बॉडी उतना ही ज़्यादा हाईलाइट होता है। इसलिए आपको डार्क कलर्स पहनने हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट कम है और आप चाहती हैं कि आप टॉल अपीयर हों, तो आपको कभी भी डार्क और लाइट कलर का कलर कॉम्बिनेशन नहीं करना, यानी कि कॉम्बिनेशन ड्रेसिंग नहीं करनी। यानी शर्ट लाइट कलर की हो, बॉटम डार्क कलर का हो। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने सिंगल कलर वेयर करना है, क्योंकि सिंगल कलर में ऊपर से लेकर नीचे तक शलवार, कमीज़, दुपट्टा आप एक ही कलर पहनेंगे तो आप टॉल अपीयर करेंगी। अगर आपको लगता है कि आपका वेट ज़्यादा है, आप स्लिम नज़र आना चाहती हैं, तो आपको बड़े बड़े प्रिंट्स अवॉइड करने हैं, आपको छोटे छोटे प्रिंट्स वेयर करने हैं। ऐसे ही अगर आप स्ट्राइप्स वाले यानी कि लाइंस वाले ड्रेसेस वेयर करती हैं तो वो भी, अगर आप स्लिम अपीयर होना चाहती हैं तो आपको हमेशा वर्टिकल लाइंस वेयर करनी हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस अवॉइड करनी हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस वेयर करती हैं तो आप और ज़्यादा मोटी नज़र आएंगी। और ऐसे ही अगर आप स्लिम साइड पर हैं, आप फुलर अपीयर होना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको अपनी ड्रेसिंग में थोड़े से बड़े पैटर्न्स और प्रिंट्स चूज़ करने हैं। साथ ही हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स चूज़ करनी हैं जो आपके बॉडी को फुलर लुक देंगी। शेड्स आपको थोड़े से लाइट एंड ब्राइट चूज़ करने हैं जिससे आप ज़्यादा स्लिम नहीं अपीयर होंगी। जो लोग बहुत ज़्यादा स्लिम हैं वो ऐसा फैब्रिक चूज़ करें जैसे ऑर्गेन्जा होता है, या फिर गर्मी के मौसम में हल्की सी कलफ वाले ड्रेसेस जो थोड़े से फ्लफी और फूले हुए हों, या फिर वेडिंग वेयर सिलेक्ट करने हों तो कैन वाले फ्रॉक सिलेक्ट करें। ऐसे ड्रेसेस की वजह से आप फुलर अपीयर होंगी और आप अपनी लुक्स में चेंज फील करेंगी। इसी तरह अगर आप स्लिम अपीयर होना चाहती हैं तो आपको फिटिंग वाली साइड पर जाना है, प्रॉपर फिटिंग करनी है, खुले कपड़े नहीं पहनने। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ना तो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े वेयर करें और ना ही इतने खुले कि आप बहुत ज़्यादा मोटी नज़र आएँ, ज़्यादा बल्कि लगें। ज़्यादा टाइट कपड़ों को पहनने से आपके बॉडी पार्ट्स बहुत ज़्यादा अपीयर होंगे, हाईलाइट होंगे। इसलिए दोनों चीज़ों के दरमियान रहें, मुनासिब से फिटिंग वाले कपड़े वेयर करें ताकि आप ज़्यादा मोटी नज़र ना आएँ। इसी तरह स्लिम बॉडी वालों के लिए भी यही बात है कि अगर वो बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े पहन लेंगी तो और ज़्यादा दुबली नज़र आएंगी। आजकल जो
ओवर क्लोथिंग साइज़ का ट्रेंड चल रहा है, अगर वो उसे फॉलो कर लें तो ये ड्रेसिंग भी उनके लिए मुनासिब रहेगी। लेकिन अगर वो प्रॉपर फिटिंग पहने तो इसे अवॉइड करना चाहिए। बस यही है कि अपने बॉडी टाइप को समझें और इसके मुताबिक क्लोथिंग करें और अपने कपड़े सिलेक्ट करें। दूसरा रूल है अंडरस्टैंड योर स्किन टोन। अपनी स्किन टोन को पहचानें ताकि आप वही कलर पहन सकें जो आपको सूट करे। अगर आपको लगता है कि आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो आपको ज़्यादा डार्क कलर पहनने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डार्कर शेड का ड्रेस आपके फेस को भी और ज़्यादा डार्क कर देता है। लाइट एंड ब्राइट कलर्स यूज़ करें, इसका इफ़ेक्ट आपके फेस पर भी आएगा और आप खिली खिली नज़र आएंगी। दूसरी बात यह है कि स्किन टोन भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है, वार्म एंड कूल। अगर आपको गर्मी के मौसम में बाहर जाते वक्त टैनिंग शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है आप वार्म स्किन वाले हो। और अगर आपको स्किन टैनिंग इतनी नहीं होती लेकिन सनबर्न बहुत ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन टोन कूल है। वार्म स्किन टोन वालों को ब्राइट एंड लाइट शेड्स एंड कलर्स पहनने हैं। एक ही कलर में बहुत सारे शेड्स होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, कुछ डल होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, कुछ ब्राइट होते हैं। तो वार्म स्किन वालों को ऐसे कलर्स नहीं पहनने, जैसे रेड कलर होता है, एक वो शेड होता है जो बहुत ज़्यादा डार्क और आँखों को लगने वाला होता है, बट दूसरा शेड उसके मुकाबले में ब्राइट रहता है, ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता। तो जो वार्म स्किन टोन वाले लोग होते हैं उनको ब्राइट शेड सूट करते हैं और जो कूल स्किन टोन वाली लेडीज़ होती हैं उनको डल शेड्स वेयर करने हैं, जैसे ब्लू कि उसका एक शेड बहुत ज़्यादा खिला हुआ होता है, जैसे कि रॉयल ब्लू होता है, या पिंक होता है कि वो शॉकिंग पिंक में आता है, बहुत ज़्यादा खिले हुए कलर ना हो बल्कि थोड़े से डल हों, उन्हें ऐसे शेड्स यूज़ करने चाहिए। इसी तरह से ज्वेलरी सिलेक्ट करते वक्त भी आप ये देखें कि अगर आपका ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है तो हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने। अब ज्वेलरी में आप गोल्ड भी सिलेक्ट कर सकती हैं, मेटल भी ले सकती हैं। अगर आपको पर्ल सूट करते हैं तो आप वो भी ज्वेलरी वेयर कर सकती हैं, इसमें आपकी अपनी चॉइस है। थर्ड रूल है अंडरस्टैंड योर ओन स्टाइल, यानी आपको अपना स्टाइल पता होना चाहिए, अपना स्टाइल पहचानिए। और इसके लिए भी 3 बातें हैं। पहली बात ये कि क्या आपको लगता है कि जो आप कपड़े पहनती हैं इसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। दूसरा ये कि क्या आप उस ड्रेस को पहनने के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करती हैं। तीसरी बात ये कि क्या आप उस ड्रेस को पहनने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करती हैं। ऐसा ड्रेस जो इन तीनों मेयार पर पूरा उतरता है तो ये आपका पर्सनल स्टाइल है। तो आइंदा शॉपिंग करते वक्त अपने इस पर्सनल स्टाइल को माइंड में रखते हुए ही शॉपिंग करनी है। अगर कोई ऐसा ड्रेस जो आपके इस मेयार पर पूरा नहीं उतरता तो उसे मत खरीदिए, अवॉइड कीजिए। यानी जैसे आप रेडी टू वेयर ड्रेस अपने लिए सिलेक्ट कर रही हैं तो आपको ये देखना है कि उसका गला, उसके शोल्डर, उसके कंधे आपके मेयार पर पूरे उतरते हैं। कहीं ऐसे तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खुले हों या बड़े हों, आप उसको वेयर करें तो वो लटक रहे हों और गला बड़ा होने की वजह से नीचे को जा रहा हो। इस तरह आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी तो ऐसा ड्रेस मत खरीदिए। या फिर उसमें कोई ऐसा वर्क हो जैसे उसमें सितारे वगैरह लगे हुए हों, या फिर कोई ऐसी लेस लगी हुई हो जो चुभने वाली हो, जिसे पहनकर आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी, तो ऐसा ड्रेस भी मत खरीदिए। कपड़ा भी अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए कि वो चुभने वाला तो नहीं। ऐसा ना हो कि आप उसे ले लें और फिर पहनने के बाद वो भी आपको चुभे, तो ऐसा ड्रेस भी अवॉइड करें। अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करने का रूल नंबर 4 है ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू ओकेजन। ओकेजन के मुताबिक ड्रेस चूज़ करने हैं। शादी में जा रही हैं या किसी दुखी परेशानी वाली जगह पर जा रही हैं जैसे फोतगी वगैरह पर, तो ड्रेस उसके मुताबिक आपने सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि शादी में आप बिल्कुल सिंपल और सादा बनकर चली जाएं। और इसी तरह इसके मुकाबले में अगर किसी इंतकाल वाले घर में जाना हो तो आप भड़कीला और शोख लिबास पहनकर चली जाएं। ऐसा करने से भी लोग अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं और इंसान कंफर्टेबल फील नहीं करता, बहुत बुरा लगता है। तो ऐसी ड्रेसिंग भी ना किया कीजिए। यानी जैसा मौका हो वैसी ड्रेसिंग करें, मौका महल के मुताबिक ही ड्रेसिंग करें। ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करने का रूल नंबर 5 है बी अवेयर ऑफ द वेदर। वेदर के अकॉर्डिंग आपको ड्रेसिंग करनी है। ऐसा ना हो कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो और आप स्लीवलेस पहनकर पहुंच जाएं। अब जब आपको वहाँ पर सर्दी लगेगी, कपकपी आएगी, तो आप अच्छी लगने की बजाय बहुत अजीब सी नज़र आएंगी। अगर आपको ठंड ही नहीं लगती तो वो एक अलग बात है। अगर आपको ठंड लग रही है, फैशन के चक्कर में आपने ड्रेसेस वेयर नहीं किए, आपको वार्म नहीं रखा, तो आपको सर्दी लगती रहेगी और आपके रुए खड़े होते हुए दिखाई देंगे। इससे आपकी पर्सनैलिटी डल दिखाई देने लगती है
और आप जितना स्मार्ट बनना चाह रही थी साफ साफ नज़र आ जाता है कि ये दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी कि इतनी ठंड में भी प्रॉपर कपड़े नहीं पहने हुए और अब इसका क्या हाल हो रहा है। शादी के अलावा नॉर्मल रूटीन में भी बहुत सी ख़वातीन ऐसे ही करती हैं कि जब आप किसी के घर पर जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, ऑफिस जा रही हैं या फिर बाहर आउटिंग के लिए जा रही हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपको ठंड लगती है तो बेहतर है कि अपने आप को ठंड से बचा कर रखें, क्योंकि स्टाइलिश नज़र आने के चक्कर में खुद का कबाड़ा ना कर लें। विंटर वेयर भी बहुत से ऐसे आते हैं जिनको पहनकर आप स्टाइलिश एंड स्मार्ट नज़र आ सकती हैं। ऐसे ही गर्मी में आपको ध्यान रखना है कि आप भड़कीला सा शौक कलर पहनकर, हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस पहनकर, लाउड मेकअप करके आप किसी जगह चली जाती हैं, आपको हैवी स्वेटिंग भी हो रही है, आपको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, आप गर्मी का शोर भी कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस बेहतर करने की ज़रूरत है। ये सोचने की ज़रूरत है कि जब मुझे इस ड्रेस में इतनी गर्मी लगती है तो मैंने इसे क्यों पहना हुआ है। इसलिए हमें वेदर के अकॉर्डिंग, ओकेजन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि कैसे लोगों से मिल रहे हैं, इसके मुताबिक ही ड्रेसअप होना चाहिए। जितना सिचुएशन के मुताबिक चलेंगे उतनी ही हमारी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव एंड रिस्पेक्टेबल लगेगी। अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करने का रूल नंबर 6 है अंडरस्टैंड फैशन ट्रेंड्स, यानी कि फ़ैशन ट्रेंड्स को समझिए कि किस तरह के कपड़े आजकल चल रहे हैं, लेकिन आपको ब्लाइंडली फ़ैशन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना कि आपने देखा भी नहीं कि वो ड्रेस मुझ पर सूट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आप वो पहनना शुरू हो गई। आपको पहले एनालाइज करना है कि जिस फैशन ट्रेंड को मैं फ़ॉलो करने जा रही हूँ क्या वो मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कंफर्टेबल रहती हैं हर चीज़ पहनकर, हर चीज़ आप पर सूट करती है, तो ठीक है, आप इस फैशन को फॉलो कर सकती हैं। अगर आपको ख़ुद को अप टू डेट रखना है, हर फैशन ट्रेंड को आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना। ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी, आपका हेयर स्टाइल, आपके जूते, सब कुछ फैशन के मुताबिक नहीं होना चाहिए, बल्कि आप पर क्या सूट करता है, कौन सा ऐसा फैशन है जो आप पर सूट करेगा। हर चीज़ को फॉलो नहीं करना, बल्कि थोड़ा बहुत कर लें और कुछ चीज़ों को अवॉइड करें। अगर बिल्कुल भी फॉलो नहीं करोगे तो आपका ड्रेसिंग सेंस आउटडेटेड लगने लगेगा, आप में कोई चेंज नज़र नहीं आएगा और आप खुद भी बोर हो जाएंगे। ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करने का रूल नंबर 7 है इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड योर सेल्फ सो लुक एनी सेलिब्रिटी ऑफ योर टाइप। यानी अगर आप आइडिया लेना चाहती हैं, आपको समझ में नहीं आता, तो एक काम आप और भी कर सकती हैं। आपको ऐसी सेलिब्रिटीज़ को देखना है जो आपको लगता है कि उनकी हाइट, स्किन टोन, बॉडी शेप आपकी तरह है या आपसे मिलती जुलती है, आपके जैसा एज ग्रुप है, तो आप उनको फॉलो कर सकती हैं कि वो कैसी ड्रेसिंग करती हैं जिसमें वो बेस्ट लगती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपने बारे में तो कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन दूसरों को बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आप पर क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। जब आप अपने से मिलती जुलती सेलिब्रिटीज़ को देखेंगी कि उन पर क्या अच्छा लगता है, वो कैसी ड्रेसिंग करती हैं, वो कैसी ज्वेलरी पहनती हैं, वो कैसा मेकअप करती हैं, तो आप समझ जाएंगी कि आप पर क्या अच्छा लगेगा और क्या अच्छा नहीं लगेगा, किसमें आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। अब उन्हें भी आंखें बंद करके पूरा का पूरा फॉलो नहीं करना शुरू कर देना, बल्कि जितना मुमकिन हो सके कर लें। खुद परेशान होने की या अपने हस्बैंड को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको अपना स्टाइल समझना है दूसरों को देखते हुए, और उस फॉलो करने से पहले एक बार फिर आपको एनालाइज करना है कि क्या आप उस ड्रेस में कंफर्टेबल रहेंगी। अगर आप कंफर्टेबल ना हुई तो आपकी पर्सनालिटी डल नज़र आएगी। इसी तरह फुटवेयर के बारे में भी है कि आप अपने फुट की स्किन के अकॉर्डिंग कलर चूज़ करें। फेयर स्किन पर तो हर कलर अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपके पाँव का कलर डल है तो वाइट कलर या ऑफ वाइट कलर या बहुत ज़्यादा लाइट कलर अवॉइड कीजिएगा कि उसमें आपके पाँव बहुत ज़्यादा डल नज़र आएंगे। इसलिए फुटवेयर लेते वक्त अपने फुट की स्किन टोन को ज़रूर मद्देनज़र रखें। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। खुशियाँ और सुकून बांटिए, खुशियाँ और सुकून हासिल कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहान की आफ़ियत अता फ़रमाए और हमारा हामी और नासिर हो।